बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। अगर आप इस तरीके से कद्दू की सब्ज़ी को बनाएंगे तो जो घर में शौक़ से नहीं खाते कद्दू वो भी शौक़ से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को हमने नीम गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरह इसको पकाने से जो हमारी रेसिपी है वो खुशबूदार बनेगी। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक प्याज का जो है वो कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब जितनी देर में हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे हम उतनी देर में मसाला बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमने जूसर का इस तरह का एक जग लिया है जो कि हर घर में मौजूद होगा। इसमें हमने 2 टमाटर शामिल किए हैं, 3 हरी मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून सालन मसाला ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी हमारा मसाला ग्राइंड हो गया है और हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को अच्छे तरीके से और भून लेंगे। अब हम इसमें जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो इसमें शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और जो हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था वो भी ड्राई नहीं हो जाता। हर रेसिपी को एक नए तरीके से बनाया करें क्योंकि एक ही तरीके से खा खा के बच्चे भी तंग आ जाते हैं। अब हम इसको 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाले के अंदर जो हमारा पानी था वो ड्राई हो गया है। मसाले के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना। लौकी को हमने कद्दूकश किया था और कद्दूकश करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह धो लिया था। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक नए तरीके से मैंने कद्दू की सब्ज़ी को बनाया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से इंशाल्लाह घर में बड़ों बच्चों सबको पसंद आएगी। तो हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तब तक इसको भूनेंगे जब तक कद्दू का जो अपना पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्ज़ी को ऐड करते ही इसमें पानी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी रेसिपी का जो जायका है वो नहीं बनता। जब तक सब्ज़ी का अपना पानी ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें पानी ऐड ना करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो ये देखें जी कद्दू के अंदर जो पानी था वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। और 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर कर देंगे। तो ये देखिए जी 15 मिनट हो गए हैं। हमारा जो कद्दू के अंदर जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारी कद्दू की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्च गार्निश के लिए ऐड कर देंगे। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर फर्स्ट टाइम है आप मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी डेली की रेसिपी आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।